डॉक्टर रामगोपाल मोकामा एवं बिहार क्षेत्र के जाने माने योग एवं विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक चिकित्सा होती है उसके एक चिकित्सक हैं। साथ ही साथ ये योग की कई प्रशिक्षण भी देते हैं। मोकामा में नवजीवन योग केंद्र स्थापित करने वाले डॉक्टर रामगोपाल के द्वारा मोकामा सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र में मौजूदा दौर में एक संजीवनी नाम की संस्था संचालित है। यहाँ पे योग की कक्षाएं चलती हैं। इसके अलावा समय समय पर यहाँ विभिन्न प्रकार के चिकित्सा केंद्र संचालित होते रहते हैं। हाल के समय में ही मोकामा ग्रुप सेंटर में 7 दिवसीय एक प्रशिक्षण शिविर चला है, जिसमें मर्म चिकित्सा के विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम यहाँ पर उपस्थित है। डॉक्टर रामगोपाल हमें बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे यह केंद्र संचालित है और जो 7 दिवसीय यहाँ पे शिविर संचालित हुआ है, इससे यहाँ के लोगों को क्या क्या फायदे मिल रहे हैं। जी नमस्कार। अभी वर्तमान में हमारे गुरुदेव मर्म चिकित्सक डॉक्टर हेमंत दत्त खेडेकर जी मोकामा जीसी में आए हुए हैं। इनका गुरुकुल योग आश्रम नेचुरोपैथी ज्ञान विलेज महाराष्ट्र पुणे में संचालित है इनके माध्यम से। और यहाँ के वर्तमान डीआईजी सुनीत राय सर के सहयोग से 7 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करवाया गया, जिसमें कई असाध्य से असाध्य रोगों को क्षणिक समयों में लाभ दिया गया, जिसमें कई ऐसे रोग हैं जो यहाँ के जवान, सीआरपीएफ के जवान एवं सिविलियन लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। जैसे कान से बहुत सारे ऐसे समस्या जो कान से कई दिनों से जन्मजात नहीं सुन पा रही थी बच्चियाँ या कई बच्चे जो कान से सुनने में सक्षम हैं। 2 से 3 सीटिंग ही मर्म चिकित्सा के माध्यम से, साथ में नस संबंधित समस्या जो अपने पैरों पे खड़े होकर के चल नहीं पा रहे थे, वो 2 से 3 दिन में यहाँ से चल के जा रहे हैं। एवं ऐसे कई बीमारियाँ, कई ऐसे डिजीज आए जो कई सालों से आँखों से नहीं देख पा रहे थे, उनका भी 2 से 3 सीटिंग में आँखों से दिखने लगा है। एवं छोटी छोटी बीमारियाँ अगर बोला जाए तो जैसे सर दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, लंबर पेन, नी पेन, इस तरह की ही 100 से ज़्यादा समस्या के लोग यहाँ पर आए और तकरीबन 7 दिनों में ही लाभ लिए। हमारे गुरुजी के माध्यम से जीसी में 7 दिनों से लगातार योग प्रशिक्षण चला और काढ़ा के माध्यम से शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन के भी उपाय बताएं और उनके माध्यम से आश्रम पत्ती प्रणाली से लोग जुड़ करके कैसे अपने जीवन को सुधार सकते हैं और जो हमारे ऋषि मुनियों का जो संकल्पना थी उसका प्रचार प्रसार हमारे गुरुजी के द्वारा किया जा रहा है। और उनकी ये हार्दिक इच्छा है कि सभी लोग आश्रम से जुड़ें और जो भी हमारे पौराणिक चिकित्सा पद्धति है, भारतीय पौराणिक चिकित्सा पद्धति, उसे अपने जीवन में अपनाएं और हॉस्पिटल से ज़्यादा दूर रहें। धन्यवाद। C6, C7 और T1, T2। किसी का भी सहारा नहीं लेना है। सहारा की आदत पड़ जाती है, वो हमको छोड़िए। थोड़ा इधर रख सीधा कर दो। हाँ आप उतर जाओगे, अभी बस थोड़ा सा बाकी है। बस उतर गए, वेरी गुड। चलिए, आप इलाज करने के लिए यहाँ पहले कौन सा स्थिति में आया था? 2-3 आदमी पकड़ कर लाया था। चल पाता था? पकड़ कर लेकर आए थे, नहीं चल पाता था।
अभी आप ट्रीटमेंट लेते हुए कितना दिन हो गया? 3 दिन। अभी 3 दिन के अंदर आप अकेला चल पा रहे हैं? हाँ, चल पा रहे हैं। ठीक है, चल के दिखाओ। अभिनव। जोर से बोलो। अभिनव। अभिनव। हाँ, किस काम के लिए आप यहाँ आए हो? आई साइड थोड़ा सा कमज़ोर है मेरा, उसी को ठीक करवाने के लिए। थोड़ा सा तो हाँ। क्या क्या होता है? आई साइड कम है मतलब क्या होता है? मतलब दूर वाला चीज़ ब्लर दिखता है, दूर का चीज़ ब्लर दिखता ब्लर दिखता है हाँ। और नज़दीक का चीज़ नज़दीक का चीज़ पास से ठीक ठाक। पास से दिखता है। हम अभी आपको एक न्यूज़पेपर देंगे, आप पढ़ के दिखाना, फिर हमको मतलब अंदाज़ा आ जाएगा कि किस तरीके से। दिखाओ वो पेपर देखो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पेपर, देखो। नहीं आ सकता। नहीं, लंबे से। हाँ, लंबे से। सेल्स पिच बस वही दिख रहा है। हाँ, ओके। हाँ। अच्छा, और नज़दीक लाएगा तो दिखता है? नहीं, थोड़ा सा। दूसरा कप छोटा, एकदम छोटा नहीं। वो कल लाया था ना बक्सा। Like we are moving for a small radical change. After the opening there, they feed a home to the bridegroom for Now tell me, what is the difference? You only were able to read this. yeah, Can you read now under this? yeah, Huh? yes. So tell in front of this. Before I've not seen clearly. Now after this treatment, I've seen clearly all the words on this newspaper. So do you think that your eyesight is improved now? Yeah. Huh? From before now improved. How much do you think that it has got improved? Before there is more improvement than before. Yeah. Yeah, tell there, because we want to publish this, because I have done enough this thing, patients like this, but you want to tell these people
कि हाउ मच यू हैव गॉट इम्प्रूवमेंट. नाउ डू यू वांट टेल दिस? At before, from before, I got very big achievement, or I have to able to see all these words from before, and this is good before after. Good before after. Yeah, it is a good better than before. So what is your number of specs? 0.6. 0.6. Huh? Now see your number and see what difference do you find with your spec. Take that spec. What do you find? I find it is looking so brighter than before. Good, good. So reduce your number if you want, and if not necessary, don't wear this. Okay? God bless. Thank you. गुरु जी, आप इस चिकित्सा के बारे में और इनका जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इनको क्या समस्या थी, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने का कृपया करें। ये इंग्लिश में बोला जाता है स्लगिशनेस या फैट कलेक्शन जो है जी। उसके वजह से बॉडी हेवी जाती है और गतिविधियाँ जो है धीरे धीरे मंद हो जाती है और इसके वजह से कई बीमारियों का जन्म होता है। ऐसे कई पॉसिबिलिटीज़ है, कई इस तरीके से चीज़ें हैं जिसके वजह से कई बीमारियां तैयार होती है। तो ये जो है आहार विहार जो है और आश्रम लाइफस्टाइल जो है, तो आश्रम जीवन में जैसे हम लाइफस्टाइल बना देते हैं वैसे किस्म का लाइफस्टाइल इधर बनाने का आपके सहयोग से एक प्रयास किया है और लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम बिना दवा, बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन, बिना स्टेरॉइड, बिना ड्रग्स हम इस तरीके से ये बदलाव कर सकते हैं और शरीर में वो उस तरह का माहौल हम वापस पैदा कर सकते हैं। हम आम आदमी बाहर की ज़िंदगी में इस तरीके का बदलाव नहीं ला सकते क्योंकि इतने ज़ोरदार कंपटीशन है, गतिविधियाँ इतनी ज़ोर से चल रही है कि आदमी इसके लिए समय ही नहीं दे पाता और फिर एक समय आता है कि उसका विस्फोट हो जाता है और फिर आदमी घबराता है, डरने लगता है। तो इस तरीके की चीज़ें बहन के शरीर में हो गई है। मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ कि उसका जो ब्लड सर्कुलेशन का कुछ मेन स्रोत है उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करके ये जो फैट कलेक्शन का गतिविधि है उसको कम करें और बाकी सब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का प्रयास करें। तो अभी ये उम्र में, ये स्थिति में ये बच्ची ये नहीं कर सकती, जोर से योगा नहीं कर सकती जो आम आदमी करता है। तो कैसे करे? तो ऐसे समय में मर्म चिकित्सा काम आती है और पेशेंट को हेल्प करती है कि खोया हुआ जो एनर्जी है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एनर्जी है, तो ये एनर्जी, ऊर्जा, इसको वापस लाने के लिए गतिविधि बढ़ाना है। तो उसके लिए हमारे हाथ में एक ही चीज़ है, अभी दो चीज़ है, एक है ब्लड सर्कुलेशन और दूसरा है हमारा सांस। तो इस तरीके से हमको काम करना है कि ये दोनों का सहारा लेके इस तरीके से जिसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, चयापचय संस्था को एक्टिवेट करना है, उसके पेट साफ होने के लिए काम करना है। और दूसरा चीज़ जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्वस्थ रखे, उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो स्वस्थ रखे। जैसे आपको तो मालूम है कि ये बच्ची क्या बोल रही थी कि मेरे को जीना ही नहीं है, तो जीवन से काफी ये डिप्रेशन आ जाता है कि सब मार्ग बंद है। ऐसे समय में ही एक मार्ग खुला है, वो है हमारे पारंपरिक उपचार पद्धति का। उसमें ये दिया गया, ध्यान दिया गया है कि आदमी को उसकी जो लाइफस्टाइल को चेंज करे तो वापस खोई हुई ऊर्जा, खोया हुआ विश्वास, खोया हुआ आनंद वापस हम ला सकते हैं। गुरुजी, बस आपसे लास्ट सवाल। गुरुजी, ये मर्म चिकित्सा पे दो शब्द आप बताना चाहें? हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी हमारे जो भारतीय पौराणिक चिकित्सा पद्धति है मर्म चिकित्सा, जो आप लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मर्म चिकित्सा के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। तो हमारी जो मर्म चिकित्सा है आयुर्वेदा का अंग है और मैं यही बोलूँगा कि इतनी सारी खूबियाँ से बनाई हुई है ये
कि इतनी सिंप्लिसिटी है इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा सिंप्लिसिटी है। और लोग बोलते हैं कि ये गुप्त विद्या है वगैरह, वो तो खैर ठीक है क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है, मगर अगर हमारे मन में साइड इफ़ेक्ट निर्माण हो गया तो इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता, किया गया है पुराने ज़माने में। अभी हमको जो करना है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पेशेंट को देना है। तो इसमें हमको देखना है कि इसका उगम कैसे हो गया। तो इसका उगम जो है अत्यंत प्राकृतिक रूप से उगम हुआ है और इसका कोई इतिहास नहीं, उसका कोई संस्थापक नहीं है। हमारे ऋषि मुनि ने कभी देखा नहीं कि कोई हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाए या कोई पेटेंट मिले, ऐसा कभी सोचा नहीं। उन्होंने मानव कल्याण के लिए बनाया। उसमें मर्म चिकित्सा एक प्रमुख अस्त्र है जो स्वाभाविक प्रवृत्ति, स्वाभाविक संवेदना, स्वाभाविक चेतना, स्वाभाविक चैतन्य जो बोला जाता है, इनकी व्याख्या अलग अलग हो सकती है, मगर ये जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है शरीर में, उससे ये मर्म चिकित्सा बने। जैसे अगर किसी का सर दुखने लगे तो ताबड़तोड़ अपने सर को इस तरीके से हाथ लगाता है और ऐसे जगह पे जाता है जहाँ उसके कुछ पॉइंट है, तो ये पॉइंट से उसको राहत मिलती है, टेम्पररी क्यों ना हो, राहत मिलती है और आदमी अपने आप को संभालता है। तो ये बैलेंस करने के लिए, उसके शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट ऋषि मुनियों ने खोज निकाले। ऐसे सहज प्रवृत्ति से जो आदमी करता था उसमें 107 108 पॉइंट्स है। 107 पॉइंट जो है शरीर के ऊपर है, 108वां पॉइंट जो है हमारा मन है, हमारा मानसिकता है। और ये 107 और 108 पॉइंट के ऊपर ऋषि मुनि काम करते थे और ये पारंपरिक पद्धति से लोगों को दिया जाता था कि आप ऐसे करो, आप वैसे करो। इस तरीके से लोग ये करते थे। उसमें कोई बढ़ा चढ़ा के करने की ज़रूरत नहीं रहती, जितना सिंपल हो उतना ये अच्छी तरह से किया जाता था और लोगों को सहजता से जो खोया हुआ शरीर का ये है, ऊर्जा है, वो वापस दिया जाता है, स्वास्थ्य है, तो आरोग्य जो इस तरीके से दिया जाता था। तो इसमें ये 107 108 पॉइंट शरीर में है, उसको खोज के निकाल के बराबर उसको एक्टिवेट करना, स्टिमुलेशन करना, यही मर्म चिकित्सक का काम है। अगर इसमें योगा का ज्ञान रहे तो 4 चांद लग जाते हैं। और इस तरीके से आदमी को ये करे तो कोई दवा की ज़रूरत नहीं, जैसे बोला कि कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, कोई स्टेरॉयड की ज़रूरत नहीं, कोई टैबलेट की ज़रूरत नहीं, और आदमी सहजता से प्राकृतिक रूप से हमारे प्रकृति को स्वस्थ बना सकता है। और ये इतना सहज होता है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो इस तरीके से ये मर्म चिकित्सा हमारे पुराने ज़माने की भारतीय पारंपरिक उपचार पद्धति का एक अंग रह चुके हैं। हाँ, मगर महाभारत के टाइम वगैरह उसका दुरुपयोग भी किया गया, कई शख्स को इसका मालूम होने के बाद उसको गलत तरीके से भी किया गया। तो ये दोहरा शस्त्र है और ये दोहरा शस्त्र को हमें अभी ये स्थिति में अपनाना चाहिए कि मानव कल्याण के लिए अगर हम अपनाएंगे तो हमारा खोया हुआ जो गोल्डन एरा है वो हम वापस ला सकते हैं। लाखों, आज हम देखें कि पूरे दुनिया में 2 ही इंडस्ट्री ज़बरदस्त चल रही है, एक है दवा की इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री है आर्म्स की इंडस्ट्री। अगर ये दोनों इंडस्ट्री में, हमारे हाथ में दवा की इंडस्ट्री है, इसमें अगर खर्चा कम हो जाए तो काफ़ी देशों का जो फाइनेंस है, कॉमर्स है, उसको ढलते नहीं देंगे और लोगों का इसमें कल्याण होगा। गुरुजी, आप कई देश जाते हैं, जैसे हमें पता है कि आपका लगभग 23 कंट्री में काम चलता है, तो आप अलग अलग देशों में जब जाते हैं तो वहाँ के लोग अपने भारतीय पौराणिक चिकित्सा पद्धति को कैसे अपनाते हैं? वहाँ क्या है, फ्रीडम ज़्यादा है और फ्रीडम के साथ साथ वहाँ शिक्षा भी ज़बरदस्त दी जाती है। तीसरी एक समस्या जो भारत में वो है लोक संख्या का। वहाँ लोक संख्या का इतना नहीं है, मगर उसी के साथ साथ उनको एजुकेशन इस तरीके से दिया जाता है और फ्रीडम इस तरीके से दिया जाता है कि आज वहाँ जाने के बाद लोग कहते हैं कि आप लोगों को हीलिंग करेंगे, ठीक करेंगे, मगर ये बताओ कि आप दवा क्या देंगे। अगर दवा देने का है तो इधर खड़े भी मत रहना, इस तरीके से बोलते हैं। तो हमको इसका गर्व होना चाहिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने कितने सालों के पहले इसका सब
व्यवस्था कर दी थी कि बिना दवा, बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन, बिना हॉस्पिटल और बिना दवाखाना आदमी अपने आप को ठीक रख सकता है। तो इसमें ये एंशियंट टेक्निक बोलो, पौराणिक टेक्निक बोलो या प्राचीन कला बोलो, और एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि जितनी हॉस्पिटल की संख्या बढ़े उतना समाज दुबला है, ऐसा माना जाता है। जितनी हॉस्पिटल की संख्या कम हो जाए और आदमी अपने आप को संभाले, तो इसके लिए भारतीय पारंपरिक चिकित्सा एक हमारे लिए बहुत अच्छी देन है, उसका नया उजागर हो। वी हैव टू रीजनरेट दिस सिस्टम एंड लेट पीपल हैव दिस विदाउट medicine but without any expenses also and without consuming much time. So ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसका प्रचार और प्रसार हो। मैंने तो अपना उद्देश्य मान लिया है, लोगों को सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, जितना हो सके उतना मैं लोगों को देता हूँ, क्योंकि ये कला तो मानी गई है कि सबसे गुप्त विद्या है और सीखने में ज़रा कठिन है, मगर ऐसा कोई कठिन चीज़ नहीं है दुनिया में कि वो सीख नहीं सकता है। मन की इच्छा हो तो ज़रूर सीख सकते हैं और हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि इसका प्रचार और प्रसार जोर से और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो। धन्यवाद गुरु जी। कई योजनाएं चलाई जा रही है। कहाँ से एक असाध्य रोग का इलाज करने वाले एक डॉक्टर आ गए हैं, बहुत फ़ायदा भी मरीजों को मिला, कहाँ से लाए इन्हें? जी, ऊपर वाले का आशीर्वाद है और इस मुकामा की धरती का सब करामात है। हमारे साथ योग गुरु राम गोपाल जी बहुत समय से जुड़े हुए हैं और उससे सभी लोग लाभ उठा रहे हैं। संजीवनी वेलनेस सेंटर हमारे केंद्र में चलाया जा रहा है और राम गोपाल जी नवजीवन स्वास्थ्य केंद्र मुकामा में चलाते हैं। तो ये जो हेमंत खेड़ेकर गुरु जी आए हुए हैं, ये राम गोपाल जी के भी गुरु हैं और ये पूना में इनका आश्रम है। तो इन्होंने समय निकाला हम लोग के रिक्वेस्ट पर और यहाँ पर आए हैं और मैं प्रत्यक्ष उनका गवाह हूँ। मुझे पर्सनल रूप से, मेरी पत्नी को, मेरी माताजी को आश्चर्यजनक रूप से लाभ हुआ है और इसके अलावा मैंने कई केस ऐसे देखे हैं, किसी को सुनाई नहीं देता था 12 साल से, कोई किसी को जन्म से सुनाई नहीं देता था, उनको सुनाई पड़ने लगा, कोई एक तरह से अपंगता की हद तक दूसरों लोगों की मदद से चल रहा था, उनको प्रत्यक्ष सामने सुधार हुआ है और मतलब वाकई करामात है। ये मर्म चिकित्सा को बहुत ज़्यादा लोगों के सामने लाने की ज़रूरत है। ये एक ऐसी, मैं तो कहूँगा, गुप्त विद्या है हमारी ऋषि मुनियों की, जिससे गुरु हेमंत सक्षम हैं और लोगों का लाभ कर रहे हैं। मर्म चिकित्सा पद्धति के इस पुरातन पद्धति को मोकामा क्षेत्र में लाने के लिए ग्रुप केंद्र मोकामा घाट के डीआईजी सुनीत राय जी और चिकित्सक मर्म चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत खेड़ेकर के माध्यम से जो मोकामा वासियों को 7 दिवसीय शिविर का लाभ मिला है, इसके लिए तमाम ग्रुप केंद्र के लोग और मोकामा वासियों की ओर से आप सभी को सादर धन्यवाद।